हर एक पब्लिक का एक उम्मीद और एक विश्वास जी सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं से इसमें विभाग जो है संलिप्त पाया जा रहा है। विभाग पे कठोर कार्रवाई होने की ज़रूरत है। डीलरों के द्वारा मुझे बताया गया कि दोबारा मैडम आपको शिकायत का मौका यहाँ से नहीं मिलेगा। मैं पहाड़ पे कुछ दिन पहले सारे लोग जाके वहाँ खड़े थे, मैं किसी काम से आ रही थी, पहाड़ पे लोगों का भीड़ देख के वहाँ पे गई, पता चला नहीं, सरकार के द्वारा जो राशन मिलता है बहुत से गरीबों को आज कुछ डीलरों के द्वारा, मैं किसी डीलर का मैं नाम नहीं पकड़ूंगा, और एक फाइटर रोल मेरा शुरू से रहा है, क्योंकि इसके पहले मैं पढ़ाती थी, शिक्षिका थी, उसको छोड़ के अगर मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। हमारे सामने जिला पार्षद अर्चना प्रकाश जी मौजूद हैं, जो सीधे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और आज इस प्रखंड के अगर मैं बारे में बात करूं तो यहाँ की समस्याओं को लेकर और चीज़ों को लेकर मैं इनसे बात करूँगा। तो मैडम, सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारी न्यूज़ चैनल पे। जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप मुझको ये बताएं, अगर मैं बात कर लूँ, जैसे आप लोगों को जिला पार्षद के प्रभार मिले हुए कितने महीने हो गए आज? जी, हम लोग को अपने प्रखंड का प्रभार मिले 5 महीने पूरे हो गए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और 6ठे महीने में हम लोग इन किए हुए हैं। 5 माह बीत जाने के बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी तक मतलब कितने समस्याओं का निदान हुआ? जी, समस्याओं का निदान तो हम लोग अपने स्तर से जो भी हम लोग के सामने आता है उसमें पूरी तरह से प्रयासरत हैं और लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार के प्रति हम लोग जो अपनी अपेक्षाओं को रखे थे, सरकार हम लोग के प्रति उदासीनता दिखा रही है। अभी तक हम लोग के माध्यम से सरकार कोई भी काम जनहित का हो, चाहे किसी भी विभागीय कोई भी काम हो, अभी तक हम लोग पटल पे नहीं उतार सके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता हमसे उम्मीद लगाकर अपना इतना कीमती वोट देकर, हमें 10,000 से ज़्यादा मेरी जीत हुई है वोटों से, और फिर भी अभी तक मैं जनता का कोई भी सरकार के माध्यम से कोई काम नहीं कराने पा रही हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, सरकार हम लोग के प्रति बहुत ही उदासीनता दिखाने का काम कर रही है। हमारे माध्यम से कोई काम ऐसा नहीं आ रहा है जो विभाग से हम लोगों को उसका लाभ दे सकें। सो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी अपने स्तर से जितना भी बनता है, चाहे वो महिला शोषण से हो, चाहे जन वितरण प्रणाली हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, शिक्षा संबंधी जो भी हो, मैं लगी रहती हूँ। और मैडम, जैसे आपका नाम अर्चना प्रकाश, जी प्रकाश का मतलब होता है एक रोशनी, जी यानी इस प्रखंड को एक रोशनी करना, जी उजाले में लाना। जी लेकिन अभी अगर मैं बात कर लूँ तो इस ज़िले के अंदर, गढ़वा ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मैं अंधकार में अगर बात करूँ तो वो आपका ही का प्रखंड आता है। जैसे में गरीबों को जो, यानी सरकार के द्वारा जो राशन मिलता है, बहुत से गरीबों को आज कुछ डीलरों के द्वारा, मैं किसी डीलर का मैं नाम नहीं पकड़ूंगा, अंगूठा लगा लिया जाता है, उसको राशन नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? इस चीज़ की जानकारी हमें कई पंचायत से आई है और वहाँ पर मैंने खुद जाकर जायज़ा भी लिया है, जांच भी किया है। और ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रखंड में अंधेरा है। लोगों ने ये विश्वास के साथ मेरे नाम से, जैसे आपने बताया कि प्रकाश का मतलब उजाला होता है, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि क्षेत्र के सारे कामों में मुझे अपना 100% देना है, बेस्ट दिखाना है, उसमें मैं लगी हुई हूँ। और जहाँ भी जांच के घेरे में जो भी डीलर आए हैं उनसे संबंधित मैंने विभाग को लिख के भी दिया है अपने लेटर पैड से बाकायदे, उनके बारे में कार्रवाई भी करवाने के लिए। यहाँ की वीडियो मैडम जो दीपमाला हैं उनको भी मैंने जानकारी दी है। 2-3 ऐसे पंचायत है जहाँ पर चिन्हित किया गया है डीलरों के खिलाफ, कार्रवाई भी होगी। और निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पर डीलरों के द्वारा मुझे बताया गया कि दोबारा मैडम आपको शिकायत का मौका यहाँ से नहीं मिलेगा। मतलब गलत हुआ था? जी हाँ, गलत हुआ है, इस चीज़ को मैं भी जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र जो है, जी बहुत से इसमें पहाड़ी इलाके से भी लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, हाँ, ये अपने बात आवेदन सही को है। लेकर अपने जी, बिल्कुल। दिल की जो भी उनको तकलीफ है, ब्लॉक में आते हैं, जी। कोई साइन करवाने आता है, कोई वीडियो से मिलने आता है, जी कोई किसी अधिकारी से मिलने आता है, वो मिल नहीं पाता है, उसका काम नहीं होता है, निराश होकर वापस चला जाता है। इस चीज़ को तो आप भी जान रहे हैं। हाँ, ये है, और इस चीज़ को मैं जान भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ। और अभी कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले ब्लॉक में जाने के बाद मुझे इस बात की भी जानकारी मिली है, कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जनता त्राहिमाम है, जनता अपने कामों को लेकर आती है और निराश होकर जाती है। इस चीज़ की जानकारी मैडम को भी मैंने भी दिया है। मैडम बोली हैं कि जितना हो सकता है अर्चना जी, मैं इसमें लगी हूँ, अब जिला परिषद के माध्यम से अगर आप काम करवा रही हैं तो ठीक है, लेकिन ये मेरा अलग दायरा है, आपका अलग दायरा है।
और उस दायरे में हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपने दायरे में काम करिए। मैडम को मैंने जानकारी भी दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो है सबसे बड़ा चीज़ मुझे देखने को मिला, महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं, काफ़ी दूर से आती हैं और बोलती हैं कि मैडम काम नहीं हो पा रहा है ब्लॉक में। तो इस चीज़ की भी जानकारी मैंने वीडियो को दी है, और मैडम बोली भी हैं कि मुझसे जो भी बनता है मैं करती हूँ, और जो भी बनेगा मैं आगे भी करूँगी। मानिए आपके प्रखंड में जो प्रमुख हैं, प्रमुख, और वो तो जैसे मान लीजिए समस्या को लेकर एक्टिव मुझको नहीं लगते हैं, जैसा भी हमारे और अदर प्रखंडों में चल रहा है, क्योंकि हर एक पब्लिक का एक उम्मीद और एक विश्वास जी सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है। जी, और मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाने का फिर से प्रयास भी करती हूँ कि मैं जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए चुनाव में आई थी, और एक फाइटर रोल मेरा शुरू से रहा है, क्योंकि इसके पहले मैं पढ़ाती थी, शिक्षिका थी, उसको छोड़ के अगर मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ तो सबसे बड़ा चीज़ मेरा ये है कि मुझे फाइटर रोल में ही 5 साल काम करना है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बधाई भी दे रही हूँ कि आप मेरे घर तक आए और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अगर जनता के बीच में पेश करने जा रहे हैं तो ये आपका बहुत ही बड़ा भूमिका है। और आपके माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं 5 साल अगर कुछ करूँगी तो सिर्फ जनहित का काम करूँगी। जनता के लिए लड़ाई लड़ने का जो सबसे पहला मेरा शर्त था वही अंतिम तक रहेगा। क्योंकि आपके क्षेत्र से बहुत से पब्लिक जी जी लोगों का जो फ़ोन है ना मैडम, हम लोग के पास आता है कि जी। हम डीलर लोग जो है अंगूठा लगवा लिया, अभी तक राशन नहीं दिया, तो कोई मान लीजिए वो फ्री वाला राशन नहीं दिया तो कहीं 2 महीने से नहीं मिला, तो कहीं 3 महीने से नहीं मिला। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 ऐसे महीने हैं जो ये सही बात है कि इसमें जनता को काफ़ी ही मशक्क़त का सामना करना पड़ा। कहीं कहीं अंगूठा नहीं लगने का प्रॉब्लम, हमारे ही सलका पंचायत में पहाड़ पे कुछ दिन पहले सारे लोग जाके वहाँ खड़े थे। मैं किसी काम से आ रही थी, पहाड़ पे लोगों का भीड़ देख के वहाँ पे गई, पता चला कि अंगूठा लगाने के लिए इतनी हमारी व्यवस्था अभी लचर चल रही है, अंगूठा काम नहीं कर रहा है, सिस्टम फेल चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं है, इस वजह से हम लोग आए हैं। और वहाँ पर लोगों ने मुझे जानकारी दिया कि मैडम अगस्त सितंबर अक्टूबर हम लोगों को कहीं कहीं तो मतलब अगस्त का तो राशन ही नहीं है। इसमें क्या है, उस समय तत्काल मैंने एमओ से जानकारी लेने का प्रयास किया, बढ़िया गोदाम प्रभारी से बात करने का प्रयास किया मझिया, और यहाँ गढ़वा के एमओ से जानकारी लिया कि गढ़वा जिला का बताइए कंडीशन क्या है। वहाँ से मुझे पता चला कि पूरे झारखंड में अलॉटमेंट की कमी है, और जहाँ भी अलॉटमेंट है वो आपको कहीं कहीं राशन वितरण हो रहा है और कहीं कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन 3 महीने के अंदर राशन जो है काफ़ी मात्रा में उपलब्ध, जो भी जितना भी ज़रूरत है उतना राशन उपलब्ध हो जाएगा और अक्टूबर तक अवेलेबल हो जाएगा, और पिछला जो 2 महीने का स्टॉक जो बाकी था वो जनता को चला जाएगा। और मुझे इस बात में अभी तक कहीं से तो शिकायत अभी भी है कि मैडम हमको 1 महीने का अभी भी बाकी है, और उसमें मैं अब देख लूँगी कि देखते हैं कहाँ कहाँ नहीं हुआ है वितरण, तो उसकी मैं प्रयास करूँगी कि वहाँ के डीलरों से कि आप जल्द ही वहाँ का दें, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ अगर है जनता के माध्यम से या जनता को सीधे सरकार के माध्यम से जो भी चीज़ आता है जन वितरण प्रणाली से आता है। ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सच में इस पे पूरी तरह से निर्भर है, उनकी जीविकापार्जन पूरी तरह से जन वितरण प्रणाली पे निर्भर है, और अगर उनको राशन नहीं मिलेगा तो वो खाएंगे क्या। क्योंकि बहुत से मान लीजिए अभी खड़िया में कुछ ऐसे गरीब परिवार लोग हैं जो एक राशन पे भी निर्भर हैं, क्योंकि उन्हीं से उनका घर बार चलता है, उनका परिवार चलता है। हमें है इस बात की जानकारी, ये सच्चाई है, पूरी तरह आपकी बात में ये सच्चाई है। बहुत सारा परिवार ऐसा है कि अगर उनको राशन नहीं मिला किसी महीने का तो उनकी स्थिति जो है पूरी तरह से डबाडोल हो जाएगी और सड़क पे आने की स्थिति है। ये ऐसे लोगों को ही सरकार अपना बनाया हुआ है कि उनको ये सरकारी लाभ मिले, और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं से इसमें विभाग जो है संलिप्त पाया जा रहा है। विभाग पे कठोर कार्रवाई होने की ज़रूरत है, और उसमें मैं लगी भी हुई हूँ। अगर मेरे माध्यम से जनता का जो भी हो सकता है निपटारा, मैं उसमें लगूंगी और करूँगी। तो मैं इस क्षेत्र की, मैं पब्लिक से, मैं जनता से, मैं ग्रामीणों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका ब्लॉक के द्वारा या कोई डीलर के द्वारा अगर आपके साथ में अगर कोई समस्या है, आपके निदान नहीं हो रहा, तो सीधे आप आकर आप मैडम जी से आप मिल सकते हैं। ये बिल्कुल ये डट के ये करवाएंगे। मैडम, आखिरी शब्द में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों को सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल दशहरा और दीपावली छठ बीता है, उम्मीद है, मैं हर जगह छठ में गई भी थे, सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें,
और भगवान भास्कर छठी मैया सभी के आंगन में खुशहाली लाएं, सभी लोग स्वस्थ रखें। और मेरे माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ तक अगर मेरी बात जा रही है लोगों में, फिर भी उसको सुनने के बाद भी अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी है किसी भी विभाग से, हम ये नहीं कहते सरकार हमें नहीं देता है अगर अधिकार, तो हम अधिकार बल्कि छीनने का अधिकार दमखम रखते हैं। हम उनके किसी भी काम में सरकार को बीच में नहीं लाएंगे। हम अपने माध्यम से जो भी होगा उसको मैं डेफिनेटली दूर करूँगी और प्रयासरत 5 साल रहूँगी, क्योंकि जनता ने बहुत ही विश्वास से मुझे बहुत ही बड़े मंजिल पे पहुंचाया है और मैं जनता का आभार हमेशा ही रहूंगी, जनता के प्रति आभारी हमेशा ही रहूंगी।